सो सॉरी गाइस फॉर दिस, पर मुझे जब भी होम टूर वीडियो करना था मुझे ये करना था, और मैं कभी होम टूर वीडियो नहीं किया, तो मैंने कहा चलो होम स्टे में ये कर लेते हैं। वेलकम टू माई होम स्टे इन शिमला। कम ऑन। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे कि पहला, कि ये कोई लग्जूरियस होम स्टे नहीं है, ये बेसिकली एक फ्लैट है, एक होमली होम स्टे है, बहुत बेसिक सा। दूसरा, कि मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि किन चीज़ों को लेके मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और किन चीज़ों को लेके मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। तीसरा, मैंने इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला था और मैंने उसमें बोला था कि अगर आप कुछ स्पेसिफिकली इस होम स्टे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो एकदम एंड में इस वीडियो के मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा सारी चीज़ें जानने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो जैसे ही आप गेट से एंटर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक फ्रिज दिखता है। तो यहाँ पे फ्रिज फैसिलिटी अवेलेबल है और फ्रिज में इनफ स्पेस है चीज़ों के लिए। तो ये हमने कुछ कुछ सामान लिया था जो रखा हुआ है। आप जैसे ही आते हो तो आपको 2 वुडन चेयर्स दी हुई हैं बैठने के लिए। ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, जिसमें आपको टॉवल्स दिए जाते हैं और सोप्स और एक फेस वॉश दिया जाता है जो हमने यूज़ करने के लिए निकाल लिया है। और राइट हैंड साइड में है हमारा पूरा सिटिंग एरिया, जहाँ हम बैठकर बातें करते हैं, चिल करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और भी खाना वाना खाते हैं। फिर आती है ये रैक, जिसमें कुछ बुक्स हैं, गेम्स हैं। फिर ये है सिटिंग एरिया, यहाँ पे एक इंसान सो भी सकता है। यहाँ से सबसे सही है ये व्यू जो आपको दिखता है। यहाँ पे योगा मैट भी दिया हुआ है, लेकिन इस योगा मैट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि ये योगा मैट बहुत पतला है। तो बेसिकली ये सिर्फ इसलिए काम आता है कि आपको फर्श में, ठंडे फर्श पर योगा ना करना पड़े। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ये योगा मैट। फिर आते हैं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह पे, सबसे इम्पॉर्टेंट किचन। सो बेसिकली किचन में आपके पास एक मिक्सर है, ये जग है जिसमें आप गर्म पानी स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ सब्जियां हम ले आए थे कि खाना हमें बनाना है। आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारे कप्स, प्लेट्स, सब कुछ अवेलेबल है। हम लोग यहाँ आए तो ये मिल्क पाउडर और कॉफ़ी के शैशे अवेलेबल थे, लेकिन ये सारे के सारे सैशे जो हैं ये ख़राब हो चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। तो एक टिप है, किसी भी होम स्टे में जाओ तो प्लीज़ एक बार देख लो, क्योंकि हम लोगों ने तो देख लिया, नहीं तो अदरवाइज़ जिस दिन हम आए थे हमारे पास दूध वगैरह कुछ नहीं था, तो हमें लगा कि इसकी चाय बना के पी लेते हैं, पर ये सारे एक्सपायर हैं। जो मुझे लगता है यहाँ पे लैंडलॉर्ड को ध्यान देना चाहिए। आपके पास एक एक्वा गार्ड है जिससे आपको फिल्टर्ड वाटर मिलता है और आप पानी को इस कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। आपके पास सफिशिएंट ग्लासेस, स्पून, फोक्स, कटोरियाँ, सब कुछ अवेलेबल है। जैसे कि हमें सारा कुकर वगैरह, कढ़ाई वगैरह मिल रखा है और हम इसी में खाना बनाते हैं। और किचन में आपको बर्तन धोने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा गीज़र अवेलेबल है, आपके लिए गैस अवेलेबल है, इवन आपके पास एक टोस्टर भी है अगर आपको ब्रेड वगैरह टोस्ट करनी है, और एक केटल भी है आपके पास। सो बेसिकली इस होम स्टे में 2 रूम्स हैं, एक ये और एक ये। मैं आपको ये वाला दिखाऊंगी। दोनों रूम्स ऑलमोस्ट सेम हैं, और क्योंकि इस वाले रूम में मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, सब ऑफिस वगैरह का काम कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। कमरे में एक टीवी है जो कि किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक टीवी आता है, और ये स्मार्ट टीवी भी नहीं है कि आप उसमें कुछ कनेक्ट कर सकें, तो सिर्फ ये देखने के लिए है। और ये 2 चेयर्स रखी हुई हैं रूम में। ये एक छोटी सी टेबल थी जिसमें मैंने अपनी बुक्स जो लाई थी, मैं बुक्स, डायरी सब सजा लिए। एक हीटर है जो मैंने अपने रूम में रख रखा है और ये काफ़ी सही काम करता है। और रूम में 2 कबर्ड्स हैं। ये वाली जो कबर्ड है ये लॉक रहती है, तो मेरे पास सिर्फ ये कबर्ड है आई थिंक, और ये मेरा सारा सामान रखने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। बेड, आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज़ है इस पूरे रूम की। और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ है इस रूम की, जो यहाँ से सनलाइट आती है। दोनों रूम्स में सनलाइट सफिशिएंट आती है और इसलिए शायद मैंने ये होम स्टे सिलेक्ट भी किया था। इसके गद्दे भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। फिर आती है बालकनी, जो बहुत ही सही व्यू देती है शिमला का।
बेसिकली ये होम स्टे मॉल रोड से 3 किलोमीटर्स दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतनी शांति है, इतने अच्छे लोग रहते हैं कि मतलब बालकनी में बैठ के बहुत अच्छा लगता है। बालकनी बहुत बड़ी नहीं है, पर जो सनसेट होता है ना यहाँ पे, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट इज़ अमेजिंग। मतलब मुझे मॉल रोड से ज़्यादा बेटर सनसेट अपने होम स्टे से लगता है। नेक्स्ट आता है वॉशरूम। वॉशरूम तो इतना बड़ा है। तो बेसिकली रूम में कोई मिरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा मिरर लगा हुआ है और आपके सारे बेसिक एमिनिटीज हैं। गीजर है जिसमें गर्म पानी 24 आवर्स आता है और बाकी प्रीटी मच एवरीथिंग इज देयर इन दिस वॉशरूम। तो ये था मेरा होम स्टे टूर और मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा लग्जूरियस नहीं है। बेसिकली ये एक फ्लैट है, एक होम की तरह है और इसलिए शायद मैंने इसको लिया। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या क्या नहीं अच्छी लगी। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का काफ़ी अच्छा रहा है यहाँ पे। मैंने आपसे इंस्टाग्राम में पूछा था कि अगर आपको होम स्टे से जुड़े कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं तो मुझे बताइएगा। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे तो मैं एक एक करके उनके आंसर अब दूंगी। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछ सकते हैं, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि what is the cost of the home stay for 15 days? So basically हमें ये होम स्टे 40,000 रुपीज़ का 15 दिन के लिए पड़ा। हम 4 लोग मिलकर रह रहे हैं तो इसका मतलब है 10,000 पर पर्सन हमें इसकी कॉस्ट पड़ी। 10,000 15 दिन के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रीजनेबल है फॉर अ स्पेस लाइक दिस। इससे भी अच्छे रिजॉर्ट्स वगैरह थे पर वो बहुत महंगे थे। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो होमली हो, जहाँ वाईफाई अच्छा हो, जहाँ किचन अवेलेबल हो। इन सब में मेरे बजट के अंदर यही आया। मेरा 10,000 का एग्जैक्ट बजट था रहने के लिए और उसके अंदर मुझे ये होम स्टे मिल। सेकेंड क्वेश्चन जो सबने बहुत पूछा वो ये कि मैंने ये बुक कहाँ से किया। तो मैं हमेशा होम स्टेज कोशिश करती हूँ कि मैं एयरबीएनबी से बुक करूँ। तो अब जो मेरा पूरा प्रोसेस रहता है बुक करने का वो ये रहता है कि मैं एयरबीएनबी की साइट पर जाती हूँ और मैं डालती हूँ कि मुझे कब से कब तक रहना है, कहाँ रहना है, और उसके बाद जो भी होम स्टेज निकल के आते हैं उसमें मैं प्राइस का भी फ़िल्टर डालती हूँ और मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मैं उनका भी फ़िल्टर डाल देती हूँ, जैसे वाईफाई, किचन। तो उन सब फ़िल्टर डालने के बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं उसमें जो प्रॉपर्टीज़ मुझे पसंद आती हैं उनको मैं शॉर्टलिस्ट करती हूँ और उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज़ की मैं रिव्यूज़ पढ़ती हूँ। आपको सबसे ज़्यादा किसी भी होम स्टे का आइडिया उन रिव्यूज़ से ही लगेगा, जो लोग वहाँ रह चुके हैं। आपको सेफ्टी का आइडिया उससे लगेगा, हर चीज़ का आइडिया। तो मैं बेसिकली कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी होटल्स में ना रुकूँ। मैं बहुत कम होटल्स ऑप्ट करती हूँ रुकने के लिए और मैं हॉस्टल्स में भी नहीं रुकती। मुझे होम स्टेज बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा अपना स्पेस है, मैं किसी भी तरह यहाँ पे रह सकती हूँ। तो ये सब करने के बाद अगर मुझे कोई होम स्टे पसंद आता है तो मैं उस होम स्टे को बाकी साइट्स में भी जाके देखती हूँ। मैं प्राइसेस कंपेयर करती हूँ। जैसे कि जो ये पर्टिकुलर होम स्टे है ये एयरबीएनबी, bookings.com दोनों में अवेलेबल था, लेकिन bookings.com में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो आप अगर चीप रेट्स में देखना चाहते हैं तो आप बाकी साइट्स में जाके वो सेम प्रॉपर्टी देख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ एयरबीएनबी में भी अवेलेबल होती है लेकिन उनकी अपनी भी साइट और उनका अपना भी बुकिंग प्रोसेस होता है। तो अगर ऐसा है तो आप वहाँ के लैंडलॉर्ड या वहाँ के होस्ट से खुद बात कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं डील कि हम इतने दिन के लिए आ रहे हैं। ये मैंने किया था मिस्टिक विलेज में जब मैं हिमाचल गई थी। तो एक्चुअली वो प्रॉपर्टी मुझे एयरबीएनबी से मिली थी, पर मुझे बाद में पता चला कि नॉट ऑन मैप में भी वो प्रॉपर्टी अवेलेबल है और वो नॉट ऑन मैप की ही प्रॉपर्टी है। तो जब मैंने उनसे बात करी तो अराउंड मुझे लगता है कि हम लोगों ने 2,000 रुपीज़ सेव किया था ऐसे उनसे बात करके। तो जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी देखनी हो, अपने फिल्टर्स लगाइए, अपनी प्रॉपर्टी चुनिए और उस प्रॉपर्टी को बाकी साइट्स में जाके देखिए, प्राइसेस कंपेयर कीजिए, हो सके तो होस्ट से बात कीजिए और उसके बाद जितने भी चीप रेट्स में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है उसे ले लीजिए।
थर्ड क्वेश्चन जो बहुत सारा लड़कियों ने पूछा कि आप ये कैसे इस चीज़ का पता लगाते हो कि ये बहुत सेफ़ है या नहीं है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आपको सेफ्टी का पता भी रिव्यूज से ही लगता है और लोकेशन से लगता है। जैसे कि मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि ठीक है थोड़ा सा सिक्लूडेड प्लेस में हो मेरी प्रॉपर्टी, पर उतनी भी सिक्लूडेड प्लेस में ना हो कि मुझे डर लगे या मुझे अकेले रहना पड़े या अकेले कहीं जाना पड़े तो मैं डरूँ। जैसे कि ये पर्टिकुलर होम स्टे है, ये मॉल रोड से 3 to 4 किलोमीटर्स दूर है, विच मीन्स ये मॉल रोड की जो चहल पहल है उससे भी दूर है, सिक्लूडेड है। तो यहाँ पे शाम में बैठने में मज़ा आता है, आप रात में बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं जो शायद आपको मॉल रोड की बाकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। तो मैंने बेसिकली इस प्रॉपर्टी के रिव्यूज़ पढ़े, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ पढ़े, और उसके बाद फाइनली मैंने देखा कि यहाँ पे सेफ्टी को लेके कोई इशू नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर्टी अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा काफ़ी अंदर जाके है। तो जब मैं आ रही थी तब मुझे लगा कि ये कहाँ गली गली में जाके है, पर ये एक्चुअली बहुत ही सेफ प्रॉपर्टी है, सारी फैमिलीज़ रहती हैं आसपास, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा कि क्या हम यहाँ पर पार्टी वार्टी कर सकते हैं, म्यूज़िक चला सकते हैं। तो जब होम स्टेज़ की बात आती है, हर होम स्टे के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ही डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे अंकल आंटी ऊपर ही रहते हैं और आसपास फैमिलीज़ रहती है, तो यहाँ पे शोर शराबा करना उतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। ठीक है, आप धीमा म्यूज़िक बजा सकते हैं, लेकिन ऐसा भी म्यूज़िक या ऐसी इस तरह की पार्टी मत करिए कि नेबर्स को प्रॉब्लम हो या अंकल आंटी को प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा है कि हम खाना कैसे मैनेज कर रहे हैं। मोस्टली होम स्टेज में ये दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। एक, आप किचन में खुद अपना खाना बनाइए, जो मुझे होम स्टे का सबसे अच्छा पार्ट लगता है कि मैं कहीं भी जाके जो मुझे खाना है मैं वो बना सकती हूँ, और जब मेरा मन चाहेगा मैं बाहर जाके खा सकती हूँ। दूसरा कि आप यहाँ के कुक से बनवा सकते हैं, तो यहाँ पे भी कुक अवेलेबल है, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से सबकी छुट्टी की हुई है आंटी ने, तो अभी इस टाइम कोई भी कुक अवेलेबल नहीं है। अगर कुक अवेलेबल होता तो आप 150 रुपीज़ में ब्रेकफास्ट रोज़ बनवा सकते हैं एंड 250 रुपीज़ पर मील बाकी मील्स के लिए देना होगा, और वही आपके यूटेंसिल्स भी धोएगा। लेकिन अगर आप खुद खाना बनाते हैं तो आपको सारे बर्तन वगैरह खुद साफ करने होंगे। जब मैं पहले दिन आई थी तो मैं अकेली थी, तो मैं ग्रॉसरी जाके ले आई थी, तो हमारी अराउंड उस दिन 700 रुपीज़ की ग्रॉसरी आई, तो वो हमारा उसमें मैं दाल चावल वगैरह सब इंक्लूडेड थे। और तो बेसिकली हमें अभी तक का खाने का मुझे लगता है कि सब लोगों का मिला के जो घर का खाना जितना भी हम लोगों ने खाया है वो शायद 1000 रुपीज़ भी नहीं पड़ा होगा हमें, विच इज़ सुपर चीप एंड सुपर ऑसम। और आप खाना खुद बना सकते हैं अगर आपको खाना बनाने में कोई इशू नहीं है। सबसे हमने जो कोशिश करी वो ये करी कि हम दाल चावल लेके आए, रोटी हम पास से पैक करा लेते हैं और सब्जी हम खुद बना लेते हैं। तो इस तरह से चल रहा है। और आप सोचिए कि अभी मेरे को 6-7 दिन होने वाले हैं यहाँ पे, और मेरा जो पूरा टोटल एक्सपेंस है 4 लोगों के खाने का वो 1000 भी क्रॉस नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आसपास ग्रॉसरी स्टोर है या नहीं है। हाँ, यहाँ पे पास में ही लाइक विद इन 1.5 किलोमीटर्स एक ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ आप जाके सारा सामान ले सकते हैं, हम वहीं जाते हैं। और बल्कि एक छोटा सा ढाबा भी है जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, पराठे खा सकते हैं, आंटी बहुत सही पराठे बनाती हैं, तो ब्रेकफास्ट आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तो जब भी हमारा कुछ भी खाना बनाने का मन नहीं करता है हम उन आंटी के पास जाते हैं, और बहुत ही रीजनेबल और टेस्टी ब्रेकफास्ट है वहाँ पे। खाना तो उतना टेस्टी नहीं है पर ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछा गया कि वाईफाई को लेकर क्या है, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम हिल्स करना चाहते हैं उनके लिए क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बड़ा रीज़न इस प्रॉपर्टी को चूज़ करने का वाईफाई था, क्योंकि हम सब वर्किंग हैं, हम सबको ऑफिस का काम करना था और हमें ठीक ठाक इंटरनेट चाहिए था। तो जिसके लिए हमने वाकई आंटी से बहुत बार पूछा कि उन्होंने कहा वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी आती है, अराउंड 40-50 Mbps तक आती है। तो हम जब इधर आए तो फर्स्ट डे हमारा वाईफाई ठीक चला, सेकेंड डे हमारा वाईफाई एक्चुअली बिल्कुल नहीं चला, बहुत ख़राब हो गया। पर फिर हमने आंटी से कंप्लेन कर दी और उसके बाद से हमारा वाईफाई बहुत ही स्मूथली बहुत ही अच्छी स्पीड पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो येस, वर्क फ्रॉम हिल्स के लिए ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि आप कम्यूट कैसे करते हो, यहाँ से अगर आपको मॉल रोड जाना है तो कैसे करते हो। तो बेसिकली यहाँ से मॉल रोड 3 किलोमीटर्स दूर है, आप वॉक करके जा सकते हो। मैं वॉक करके जाती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो शिमला में ओला चलती हैं, आप ओला कर सकते हैं, और नॉर्मल टैक्सीज भी चलती है। ओला करके आप मॉल रोड जाइए तो करीब 80-90 रुपये लगता है यहाँ से मॉल रोड जाने का। और अगर आप मेरी तरह हैं जिसे चलना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है तो सबसे बेस्ट है आप चल के जाओ, वॉक की वॉक हो जाती है और काफ़ी मज़ा आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, क्या ये व्हील चेयर एसेसिबल जगह है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, यहाँ पे ये फर्स्ट फ्लोर में है और ऐसी कोई भी सुविधा अभी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि क्या हम स्मोक कर सकते हैं? शिमला में ही स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, स्पेशली मॉल रोड वगैरह में कहीं भी आपको कोई सिगरेट पीता नहीं दिखेगा, विच इज़ सुपर ऑसम। और इस पर्टिकुलर फ्लैट में भी स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी यहाँ के रूल्स की रिस्पेक्ट कीजिए और स्मोकिंग मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्लीनिंग वगैरह के लिए हम क्या करते हैं? तो यूजुअली यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया वैसे मेड अवेलेबल है, पर कोविड-19 की वजह से सारी सर्विसेज, सारी मेड्स को छुट्टी दी हुई है आंटी ने। तो अभी आपको खुद अपने घर की सफाई करनी होगी। तो हम लोग अपने घर की सफाई खुद करते हैं, वॉशरूम से लेके हर चीज़ हम खुद साफ करते हैं, कपड़े भी हम खुद साफ करते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ इज़ होस्ट? सो अभी तक हमारा होस्ट के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और जो भी आपको सर्विसेज ज़रूरत होती है आप बस उन्हें फ़ोन करिए और वो आपको अवेलेबल कर देंगे। जैसे कि अभी हमें बेडशीट्स चेंज करवाने थे, बहुत दिन हो गए थे, तो हमने आंटी को फ़ोन किया और हमारे लिए फ्रेश बेडशीट्स आ गए, टॉवल्स आ गए। तो इस तरह से है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबने पूछा था वो था कि कोविड को लेके यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस कैसे हैं? तो बेसिकली जब हम लोग आए थे तो अंकल ने पूरा घर क्लीन और सैनिटाइज कराया था और उसके बाद सारे प्रिकॉशंस आपको ही लेने हैं। अभी जो भी चीज़ आंटी के यहाँ से आती है उसे हम पहले सैनिटाइज करते हैं और हम ध्यान रखते हैं कि हम बाहर जाएँ तो हम मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें जगह। और क्योंकि हम बाहर से कुछ खाने वाने का बहुत ही कम ले रहे हैं तो इट इज़ प्रिटी मच सेम जो हम घर में सब्जी ला के धोते होते थे वो हम यहाँ भी करते हैं। तो बेसिकली सारे प्रिकॉशंस आपके हाथ में हैं खुद लेने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी होम स्टे या होटल में जा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा सारी चीज़ें आपकी सैनिटाइज करके रख सकता है, साफ़ करवा के रख सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो सारे प्रिकॉशंस यहाँ पर लिए गए हैं और अंकल आंटी जितना भी इंट्रैक्शन है वो हमसे फ़ोन पर करते हैं। कोई मेड और कोई सर्वेंट्स अवेलेबल नहीं है, विच आई थिंक इट इज़ ग्रेट। तो येस, इट्स आई थिंक कोविड-19 की सेफ्टी प्रिकॉशंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये जगह ठीक है। बाकी सारे प्रिकॉशंस आपको ही लेने हैं क्योंकि रिस्क भी आप ही ले रहे हैं घूमने का, आने का। तो ये थे वो सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे थे। आई होप मैंने उन सबको आंसर कर दिया है। अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर देना भूल गई हूँ तो बेझिझक उन क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। एंड येस, आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो. If you have, please subscribe to my channel and share this video with your friends and family. This would mean the world to me. Thank you so much. I'll see you next week. Also, please tell me what kind of videos you want to see from Shimla, like anything, food vlog, anything. Please put your request in the comment section and I will try my best to make those videos. Bye bye.